अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बनाते हैं चना मटर आलू के मज़ेदार स्नैक्स जो हर कोई दोबारा मांगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बॉयल चने लिए हैं, अच्छी तरह से मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है। मटर भी यहाँ पे बॉयल ही है मेरे पास, और आलू हैं 3 से 4 अदद। अब इसे हमने कैसे बनाना है, इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि ज़बरदस्त से ये स्नैक आप भी बना सकें। इसके लिए यहाँ पे डंडा दोरी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करके चने को अच्छी तरह से फाइन सा चॉप कर लेना है। अगर तो यहाँ पे आपके पास मिक्सी वगैरह है तो आप उसमें डाल के इसे फाइन चॉप भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्योंकि बड़ी मशीनें मौजूद नहीं हैं तो मैं जो स्नैक तैयार करती हूँ डंडा दोरी में ही करती हूँ। बहुत मेहनत होती है लेकिन मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनती हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से फाइन सा ये चॉप हो चुके हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लें। निकाल लेने के बाद इसी तरह से रिपीट में दूसरे चने भी जो बाकी बचे थे मैंने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। तो पीसना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से पीसे हुए हों ताकि आपके स्नैक्स अच्छे बने। अब यहाँ पे जो मटर हैं इन्हें भी मैंने बॉईल किया हुआ है, इन्हें भी अच्छी तरह से फाइन सा मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी तरह से मैंने इसे चॉप किया है। अब इसे भी इसी बाउल में हमने निकाल लेना है। तो ये देखिए अभी हमने जो चीज़ें ऐड करनी है ना, अभी जो हमने आलू लिए थे उसे मैंने चॉप नहीं किया। यहाँ पे कद्दूकस ले लें और कद्दूकस की मदद से इसे आपने कद्दूकस कर लेना है। 3 अदद आलू मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप आलू को चॉप भी कर सकती हैं, लेकिन कद्दूकस जो है ज़रा अच्छे रहते हैं, ज़्यादा मुझे बेहतर लगते हैं। तो अब इसमें स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगी 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चम्मच जाएगा चिकन पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो कि बहुत ही अहम है 1 टीस्पून है काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है जी चिली फ्लेक्स, दरी मिर्च जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शनल है ऑर्गेनो, अगर आपके पास मौजूद है तो वो लाजमी ऐड करिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी दोबाला होगा। और हिस्स भी ज़रूरत आपने नमक ऐड कर देना है। इसके बाद हरी मिर्ची हरा धनिया डाल के आपने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन इसमें जो चीज़ डालनी है ना, ये वाली चटनी खजूर और इमली की मज़ेदार सी चटनी है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे ये रेसिपी भी मौजूद है। इमली डालने से क्या होगा ना, इसका थोड़ा सा खट्टापन भी होगा और थोड़ा सा मीठा भी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब हमने स्लरी तैयार करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लेने होंगे 3 से 4 चम्मच मैदे के। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा पानी और इसका बना लेना है पेस्ट। यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा थिक। अब इसमें दरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी, 1/2 चम्मच से भी कम है। अब इसमें डालेंगे सफ़ेद और काले तिल। इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। यहाँ पे अगर आपने मिर्ची नहीं ऐड करनी तो स्किप भी कर सकती हैं। थोड़ा सा धनिया डाल के तो ये देखिए स्लेरी तैयार है। अभी यहाँ पे हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाना है या पानी लगा के इस तरह से शेप बना लेनी है। यहाँ पे आप गोल चकोर जिस तरह की आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ओवल शेप बना रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ओवल शेप बन चुकी है माशाल्लाह से। तो ये एक पत्ते की शेप है, देखिए लीफ शेप भी बनी है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसी तरह से मैं सारे स्नैक को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे इतनी रेसिपी आपने देख ली तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है, मेरी मेहनत को आप सराहा करें ताकि मुझे भी खुशी महसूस हो। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पे एक पैन में ले लिया है कुकिंग ऑयल। तो बारी बारी करके हमने इस स्नैक को बैटर में डिप करना है और ऐड कर देना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझसे ना वीडियो स्किप हुई थी, मैंने ना उस बैटर में 1 अदद अंडा भी यूज़ किया था। अंडा डालते वक्त मैं सॉरी बता नहीं पाई।
तो वहाँ जब मैदा जो सेलरी आपने बनाई होगी उसमें आपने 1 अदद अंडा डालना है। उससे क्या होगा, ये और ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। तो बारी बारी अभी इसे पलट कर हमने इसे अच्छी तरह से गोल्डन कलर दे देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी पकोड़े। तो ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शाम अफ्तार का टाइम था, इसलिए लॉन्ग वीडियो में नहीं कर सकी। तो यहाँ पे आपने बैटर में डिप करना है, फिर खुश्क वाले मैदे में, फिर बैटर में डिप करके आपने फ्राई कर लेना है। तो ये डीप फ्राई आपने करना होगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे स्नैक्स। तो ये देखिए अभी यहाँ पे दूसरी तरफ से अच्छी तरह से जो स्नैक्स है ना तैयार हो चुके हैं। तो अभी इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पे ना मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत लंबी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती और इस चीज़ खा के भी नहीं बता सकते। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे रेडी हो चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्नैक्स रेसिपीज़ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट में इजहार ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी इसे भी मैं निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। इससे पहले मैंने बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड की हैं रमज़ान के हवाले से भी, और आगे भी ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए अभी सारे जो हैं मैंने डिश आउट कर लिए हैं, जितने भी मैंने बनाए हैं। एक तो टाइम बहुत कम होता है और दूसरा ऊपर से कोई हेल्पर ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक ही जो आदमी है, जो एक होगा ना, मतलब कि मेरी तरह जो अकेली होगी वो समझ सकती होगी कि उसे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये रहे जी मज़ेदार से स्नैक्स जो रेडी हो चुके हैं। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।